हेलो दोस्तों। पाठशाला आप आलोक सर। आज इतिहास में हम कर्नाटक का युद्ध लेकर आए हैं और कर्नाटक के युद्ध की जब बात की जाएगी तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों की जो चर्चा हुई थी वो हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की। और ये कर्नाटक के युद्ध की जब बात करेंगे तो इस कर्नाटक के युद्ध को हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अब कर्नाटक के युद्ध कितने लड़े गए, तो कर्नाटक के युद्ध की जब बात की जाएगी तो बताया जाएगा कि कर्नाटक के युद्ध जो है 3 लड़े गए। प्रथम युद्ध की जब बात की जाएगी, ऐसे देखिए, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो ये है युद्ध, ये है वर्ष कब लड़ा गया, ये है युद्ध का कारण और ये है किस संधि या समझौता। संधि को हम समझौता भी कहते हैं। किस संधि या समझौता द्वारा युद्ध को समाप्त किया गया और इस युद्ध के दौरान कौन सा भारत में विशेष युद्ध हुआ। तो एक बार हम ऐसे रिकॉल कर लेंगे, कहेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो कर्नाटक के जब प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी में शुरू होगा और 1748 ईस्वी में समाप्त होगा। इसका मतलब कि यह युद्ध जो है 2 वर्ष तक चलता है। फिर दूसरे युद्ध की जब बात करेंगे तो दूसरा युद्ध जो है 1749 में शुरू होता है और 1754 ईस्वी तक चलता है। इसका मतलब कि यह युद्ध जो है 5 साल चल रहा है। अगर ये 1746 याद है तो मात्र याद रखिए 2 साल, एक लाख पर नहीं याद हो रही है तो 1749 तो याद रखेंगे कि 5 साल तक चला। तो 1749 में जब 5 साल करेंगे तो 1754। तृतीय युद्ध की बात किया जाएगा तो ये 1756 में शुरू होता है और 1763 तक चलता है, अर्थात ये युद्ध चलता है 7 साल। यह युद्ध कितने साल चलता है? 7 साल। तो 5 और 2 7, ये 2 साल, ये 5 साल और ये 7 साल। अब इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारण की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का है। ऑस्ट्रिया अर्थात ऑस्ट्रिया यूरोप में आप ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार माने ऑस्ट्रिया का राजा बनने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध हो रहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसका जो कारण था वह भारतीय विदेशी कारण था, भारतीय कारण नहीं था। द्वितीय युद्ध के जब कारण की बात करेंगे तो द्वितीय युद्ध का जो कारण है वो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का। इसमें क्या है कि जब कोई राजा मर जाता था तो आपस में पुत्र में या भाई में राजा बनने के लिए लड़ाई हो रही थी। तो हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार का, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे कि राजा मैं बनूंगा। कर्नाटक में जो है अनवरुद्दीन और चांद साहब लड़ रहे थे कि मैं यहाँ राजा बनूंगा। तो एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रांसीसी इनके हो जाएंगे। अब इसकी जब बात किया जाएगा तो कह लिया जाएगा कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का जो कारण था वो भारतीय कारण था। क्यों? क्योंकि ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा है। कर्नाटक के जब तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो कहेंगे कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, ये कर्नाटक का तीसरे युद्ध का जो कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध जो है 7 साल चला और ये युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा था? यूरोप में लड़ा जा रहा था। और किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ठीक वही डेट 1756 से 1763 के बीच यूरोप में लड़ा जा रहा था। और किसके मध्य लड़ा जा रहा था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया का साथ अंग्रेज देते हैं और प्रसा की तरफ से फ्रांसीसी हो जाते हैं। अब कहेगा कि ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है किस संधि या समझौता द्वारा समाप्त किया गया? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है एक्स-ला-शापेल संधि या समझौता द्वारा समाप्त किया गया। कहेगा कि संधि या समझौता कब हुआ था? तो जब युद्ध समाप्त हुआ
तभी ये संधि हुई और तभी ये क्या हुआ, समझौता हुआ। तो नो डाउट, कुछ नहीं, याद रखेंगे कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो संधि या समझौता, किस संधि या समझौता के समाप्त किया गया, तो एक्स लाला सापेक्ष संधि के द्वारा कब हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तभी ये संधि हुई। कर्नाटक के जब द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया गया, और पांडिचेरी की संधि कब हुई, जब युद्ध समाप्त हुआ तब। तो ये हो गया 1754 ईस्वी। पांडिचेरी की संधि कब हुई, 1754 ईस्वी। फिर अगली जब बात किया जाएगा तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब समाप्त हुआ, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि। और नो डाउट जब युद्ध समाप्त हुआ तभी जो है पेरिस की संधि 1763 में। याद रखेंगे कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध किस संधि या समझौता द्वारा समाप्त हुआ, तो एक ट्रिक याद रख लेंगे यहाँ पे, एपीपी, आंध्र प्रदेश पुलिस, एपीपी। एपीपी से मतलब क्या हो जाएगा, ए से एक्स ला शापेल की संधि, पी से पांडिचेरी की संधि और पी से पेरिस की संधि। अब यहां जो है कर्नाटक के युद्ध में ये जो है यहां लड़ रहे हैं, तो यहाँ कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान कुछ विशेष युद्ध भारत में हो रहे हैं, जैसे सेंट थॉमस का युद्ध। तो सेंट थॉमस का युद्ध कब होगा, 1746 ईस्वी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहेगा कि कर्नाटक के किस युद्ध के दौरान जो है सेंट थॉमस का युद्ध लड़ा गया, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान जो है भारत में सेंट थॉमस का युद्ध लड़ा गया। इसी तरह अगला पूछ देगा कि दूसरा जो युद्ध हुआ था विशेष अंबूर का युद्ध, ये मद्रास में है। दूसरी जब बात करेंगे तो इसमें देखिए, सॉरी, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है और इसमें बराबर का मामला रहता है, ठीक। लेकिन जब अंबूर का युद्ध होता है तो अंबूर के युद्ध में क्या होता है कि अंबूर का युद्ध जो है ये यहाँ जो है एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से जो फ्रांसीसी हो जाते हैं, तो अंग्रेजों की संयुक्त सेना और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के द्वारा अंबूर का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 1749 ईस्वी में। और इसी तरह से एक बहुत निर्णायक युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, वो है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा जाता है, और यहाँ जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है, और यह युद्ध जो है, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, और यहीं से फ्रांसीसियों को निश्चित हो जाता है कि हमको क्या करना है, जाना है, ठीक है। अब ये युद्ध है तो इस युद्ध की आगे हम चर्चा कर दे रहे हैं। फिर एक बार हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे याद करेंगे। कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध, प्रथम द्वितीय और तृतीय। कितने से कितने साल, तो 1746 से 1748। तो अब देख लेते हैं कि ये द्वितीय वाला कब से कब हुआ, तो 1749 से 1754। तृतीय वाला कब से कब हुआ, 1756 से 1763। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का, माने यहाँ राजा बनने के लिए। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का क्या कारण था, तो सप्तवर्षीय कहाँ लड़ा जाता है, यूरोप में लड़ा जाता है, और किसके किस्मत, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया, एक्स-ला सापेक्ष संधि के द्वारा। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया, तो पांडिचेरी संधि के द्वारा। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध को किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया, तो पेरिस के संधि के द्वारा। और कहेगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान, या ऐसे कह लेगा कि सेंट थॉमस का युद्ध किस कर्नाटक के युद्ध के समय लड़ा गया, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय लड़ा गया। फिर कहेगा कि अंबूर का युद्ध जो है कर्नाटक के किस युद्ध के समय लड़ा गया, तो अंबूर का युद्ध कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय लड़ा गया। फिर पूछता है कि वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया, तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध के समय लड़ा गया। और यही वांडीवास युद्ध है जिसमें निश्चित कर दिया कि फ्रांसीसी को भारत छोड़ के क्या करना है, वापस जाना है, ठीक है। चलिए इस युद्धों की हम चर्चा थोड़ा थोड़ा आगे कर दे रहे हैं।
पहला युद्ध था सेंट थॉमस का युद्ध, सेंट थॉमस का युद्ध, या इसको अड्यार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम कहेंगे कि सेंट थॉमस या अड्यार का युद्ध कहां पे है, मद्रास में। कब लड़ा गया ये, तो 24 अक्टूबर 1746 ईस्वी को। किसके किसके मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और अंग्रेज गवर्नर कौन था, बर्नेट था। तो इस युद्ध में मामला बराबर का रहा, ठीक है। लेकिन अगला जो युद्ध हुआ, ये युद्ध था आपका अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया, तो जब हम अंबूर के युद्ध की बात करेंगे तो 1749 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 1749। और यहां लड़ा किसके बीच जाता है, तो हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद के शासक कौन है, तो यहां दो शासक हैं जिनके बीच संघर्ष हो रहा है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। यहां पे कौन है, तो अनवरुद्दीन और चांद साहब। अब यहां देखिए, हैदराबाद में मैंने बताया कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध लड़ा गया। तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच राजा बनने के लिए या उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हो रहा था। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चार साहब के मध्य जो है युद्ध हो रहा था। तो इस नासिर जंग और अनवरुद्दीन के तरफ से अंग्रेजी सेना हो गई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव। और इस मुजफ्फर जंग के तरफ से और चार साहब के तरफ से फ्रांसीसी हो गए। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन नेतृत्व कर रहा था, तो लॉर्ड डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, गवर्नर डुप्ले। अब ये युद्ध कह लेंगे कि अंबूर का युद्ध जो है, अंग्रेजों की नेतृत्व वाली सेना अनवरुद्दीन, नासिर जंग तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना चार साहब और मुजफ्फर जंग के मध्य लड़ा गया। अंततः क्या होता है कि इसमें जो है फ्रांसीसियों की जीत होती है। फ्रांसीसी क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो जीतेंगे तो ये कर्नाटक का राजा किसको बनाते हैं, चार साहब को, जबकि हैदराबाद का नवाब किसको बनाएंगे, मुजफ्फर जंग को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा युद्ध, अंबूर का युद्ध। फिर अगली जब चर्चा किया जाएगा तो आपका अगला जो होगा वो होगा वांडीवास का युद्ध। अगला कौन सा होगा, वांडीवास का युद्ध। अगला आपका कौन सा होगा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 22 जून 1760 ईस्वी को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है। 22 जून 1760 ईस्वी को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है, आयरकुट तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करता है, कांट लाली। वांडीवास भूलेंगे तो याद रखेंगे, फेस वाश, हैंड वाश
वांडीवास। तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। कब लड़ा गया? 22 जून 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेज सेनापति आयरकुट। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फ्रांसीसी गवर्नर कॉन्टलानी। इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांसीसियों की विजय होती है। विनर कौन होते हैं? फ्रांसीसी होते हैं। और यही युद्ध निश्चित कर देता है कि अब वास्तव में फ्रांसीसियों को भारत छोड़ के जाना है। और अब जो यहाँ पे सत्ता या व्यापार में ज्यादा वर्चस्व हासिल करता है तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात जो है अंग्रेज। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दीजिए आप। और इसके बाद जो हम लोग युद्ध पढ़ेंगे अगला युद्ध, तो आपका जो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला युद्ध अगले क्लास में हम लोग की चर्चा किसकी होगी? आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध। ठीक है, ओके, थैंक यू।